सत्साई पुणात्माओं एक परमात्मा का शब्द है जिसमें परमात्मा ये बताना चाह रहे हैं कि अगर गुरु नहीं मिलता, वो सतगुरु का परिभाषा बताया है कि वो सतगुरु क्या कर सकता है। तो इसी शब्द में दास अभी गुनगुनाएगा। पहले परमात्मा का महिमा करते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारे सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंग ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्मधारी, आत्मा के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्व सर्व महेश्वर, मृत्युंजय, अजर अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूलत सब स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वतम परम परम पूज प्रथम पूज परम संत परम पुरुष परम धनी परम ज्ञानी, सत्य पुरुष सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला, जगत के तारन हार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, ईसाइयों के मसीह, सिखों के वाहिगुरु, दया के निधि दया सागर, करुणा के निधि करुणा सागर, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली लीलाधर, संत शिरोमणि सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर के श्री चरण कमलों में देश विदेश से सभी सत्सेवक भाई बहनों और दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुर सकूं, नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जम साधवा, संतो सर्वस दीन, सदगुरु साहिब संत से चंदो तम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिन कुंजा कुर्बान, नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजन, निर्लेपम निज गुणम अकल अनुबेसु नदनम, सोहम श्रुति समापतम सकल सामना नीरत, उज्ज्वल हिरंबर हरदम, जे परवाह था है वार पार नहीं मध्य, गरि जो सिमरन सिद्ध होई, गलनायक गलताना, करो अनुग्रह सोई, पारस्पत परवान, आदि गणेश मनाऊं, गलनायक देवन देवा, चरण कमल यो ल्याऊं, आदि अंत कर सेवा, ब्रह्म शक्ति संगीतम, हृदय सिमरता सोई, अविगत गुणा अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पण शेषम, भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेश शेष गावे, पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म रह जावे, सुमरथ जीवन जीका, मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अधारा, ध्यावे सहस सतासी, उतरे भूजल पारा, कटिहे जम के फांसी, 33 कोटि अधारा, ध्यावे सहस सतासी, उतरे भूजल पारा, कटिहे जम के फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी पुण्यात्माओं को सत्साहिब छोटा सा शब्द एक, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताए बाता, वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताए बाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, काम क्रोध कैद कर डाले, लोभ खली नाथा, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता,
गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। काल करे सो हाल ही करिए, फिर मिले ना साथ। 84 में जाओ पढ़ोगे, भुगतोगे दिन रात। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथ। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथ। सेवा बंदगी कर सतगुरु की, काल नवावे माथा। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। कहे कबीर सुनो भई धर्म, सकल कर्म कट जाता। कहे कबीर सुनो भई धर्म, सकल कर्म कट जाता। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पहुंचो लोक सुनाता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई बहनों, सदगुरु का अर्थ हम नहीं समझ पाए अभी तक कि एक्चुअल में सदगुरु होता कौन है। इसीलिए 90% संगत जो है आज वो गुरु को कोई महत्व नहीं दे पा रहे हैं और आए दिन अकाल मौत मर रहे हैं। और परमात्मा कहते हैं जो सत भक्ति करता है उसका अकाल मौत हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हो रहा है। उसका कारण यही है कि सतगुरु ही परमेश्वर कबीर साहिब है। परमेश्वर स्वयं सदगुरु ही अपना चोला धरकर हल्का करके, जैसा सूरज को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वही सूरज को हम शाम का वक्त में जब ढलता है 6 बजे के आसपास में, तब हम उसको सूरज को हम देख पाते हैं। उसी प्रकार सदगुरु का ये चरम दृष्टि से हम उस परमेश्वर का हम नूरी शरीर को हम नहीं देख पाएंगे। उसीलिए परमात्मा अपने जलवा को हल्का करके हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और हम परख नहीं पाते हैं। यहाँ परमात्मा यही बताना चाह रहे हैं कि गुरु ही भगवान होता है और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। परमात्मा एक उदाहरण भी बताएं प्रधानमंत्री का, जो प्रधानमंत्री का जो नॉमिनेट होता है, जो नोमिंदा होता है, वो प्रधानमंत्री का पूरा अपना ऊपर में लेके आता है पावर। उसी प्रकार परमात्मा ये उदाहरण देने का अर्थ यही है कि हमें अपने गुरु पर पूर्ण रूप से भगवान मानना होगा। नहीं मानेंगे तो हमारा भक्ति बेकार है करना। इसीलिए साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहन अपने गुरु को आगे रखते हैं। हर एक चीज में, हर एक जगह में पहले गुरु फिर बाद में दास। हर एक काम को यही बोलते हैं, परमात्मा ये आपकी दया से हो रहा है, परमात्मा ये आपका। माने हम पहले अपने सदगुरु के आगे रखते हैं। जो पहला
अपने भगवान को आगे रखेगा उसका परमात्मा उसका साथ भी है। और जो अपने आप को कि हम किया तो फिर वहां तो फिर परमात्मा भी फिर दिखाएगा फिर। तो यहाँ पर पद्माला बता रहे हैं, वस्तु अगोचर दई सदगुरु ने भली बताए बाता। वस्तु अगोचर ये गुप्त गुप्त अगोचर परमात्मा ने हमें प्राप्त करवाया। परमात्मा की वाणी है ना, सो हम शब्द हम जगत में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए, कोटि ज्ञान हम जग में भाख्या, मूल ज्ञान हम गुप्त राख्या। तो वो परमात्मा ने वो आज वो अनमोल आज हम नीच आत्माओं को कुछ चंद आत्माओं को ही परमात्मा ने दे रखा है। ऐसे तो परमात्मा के लाखों अनुयायी करोड़ों अनुयायी, लेकिन उसका होना और ना होना कोई फायदा नहीं है। परमात्मा तो चाहते हैं कि हर एक आत्मा मेरा मर्यादा में रहकर भक्ति करे, अपने गुरु को भगवान मानकर भक्ति करे, लेकिन उतना संस्कार पिछले जन्मों का उसका नहीं होता है। उस कारण से उनके अंदर में वो घना पाप के काल के जो दबाव के कारण वो भगवान को वो गुरु को भगवान नहीं मानता है, नहीं मान पाता है और मार खा जाता है वो। भाई बहनों, हमें पता चल गया है कि ये खुद कबीर साहब परमेश्वर है जो हमें अपने अनमोल तत्व हमारे को लुटा दिया परमात्मा ने। लो बेटा, अब तुम मौज करो, इससे संभाल के रख। अब हम उस चीज को, उस अनमोल चीज को हमें कैसे उसको रखना है ये अपना ऊपर में। और रखना मतलब मर्यादा जो परमात्मा ने हमें दे दिया उसको फलीभूत माने करने के लिए, बड़ा करने के लिए हमें उसे पांचों यज्ञ जो ये आरती मंत्र इस तरह से हमें उसको खाद मूल देकर उसे बड़ा करना है। और एक बात है भाई बहनों, अगर हम विचार करें, अगर हमें ये सद्गुरु नहीं मिलता तो हमारे साथ क्या होता। आज वो परमेश्वर कुछ चंद आत्माओं की दया बख्शी है, सिर्फ हमें यहां से निकालने के लिए। हमारे को परमात्मा चाहते हैं कि ये डगमग ना हो, अब एक ध्यान पर लगकर भक्ति करे। और इसको ना तो आप कोई डगमग कर पाएगा, क्योंकि जो परमात्मा का जब सूरवीर होता है ना, वो किसी से डरा नहीं करता है। वो भले अपना अंग अंग को काट के वहां पर गिर जाएगा, लेकिन आज उसी तरह वो परमेश्वर ने जब कोई भगत को जब बना देता है ना, सच्चा मुच्चा भगत, तो वो फिर आगे फिर पीछे नहीं घूमता, फिर वो डटे रहता है। भले जितना भी परेशानी हो वो मुकाबला करता है। तो आज वो परमात्मा ने वो सूरवीर आज सत्सेवक को बनाया है, और ये बहुत बड़ी दया है परमेश्वर की। काम वस्तु अगोचर दई सद्गुरु ने भली बताए बाता। जो परमात्मा ने हमें गुप्त जो दिए हैं गुप्त अगोचर, काम क्रोध कैद कर डाले, लोभ खलील थाना था। तो परमात्मा का वाणी है, सदगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिले पदे समाना।
चल हंसा उस लोक बठाऊं जो आदि अमर स्थाना। तो आज वो परमात्मा का वो सदगुरु हमें मिला। आज हमारा ये विकार, ये पांचों विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, आज इससे हमारे को परमात्मा ने दूर ही रखा। तभी आज हम इस भक्ति को आगे हम कर पा रहे हैं। न तो ये काल अरे ब्रह्मा विष्णु महेश उस तक काबू नहीं कर पाया। हम नीच आत्माओं को परमात्मा दया बख्शी है सिर्फ भक्ति करवाने के लिए और कुछ नहीं। क्या बोलते हैं, काम क्रोध कैद कर डाले, परमात्मा ने इसको हटा दिया, इसको जकड़ दिया। काम क्रोध मोल इसको एक जगह बांध दिया। बेटा तुम भक्ति कर, अब तेरे को ये नहीं सताएगा। तो ये बहुत बड़ी हमारे को परमात्मा ने दया बख्शी है। इस पिछली पीढ़ी में सिर्फ ताकि परमात्मा चाहता है कि मेरी आत्मा इसी जीवन में पार हो जाए। सभी को चाहता है कि मर्यादा में सब रहे, सबको खाली कर दें यहां से। लेकिन मर्यादा में रहे तब तो, यहां तो काल मर्यादा में रहने देते ही नहीं है। तो काल भी उसी का, परमात्मा भी उसी का साथ रहेगा जो परमात्मा का बन के रहेगा। जो परमात्मा का दिन है तो दिन, रात है तो रात। परमात्मा जो बोल दिया उसी में अगर जो डट गया जो भगत, तो परमात्मा उसका साथ है। और जो नहीं डटा, परमात्मा बोला रहे अभी दिन है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम रात में। तो परमात्मा ने जो बोल दिया वो पत्थर का लकीर हो जाना चाहिए एकदम। तब हम इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, न तो मुश्किल है भाई बहनों। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बात, काम क्रोध कैद कर डाले लोभ खली ना था। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। परमात्मा क्या बोल रहे, काल करे सो हाल ही कर ले, यानी कि तुरंत कर, कोई काम को बाकी मत रख कि अभी थोड़ा समय है, थोड़ा बाद में कर लेंगे। उल्टा कहते हैं ये समय, ये पीक टाइम, ये पिछली पीढ़ी और ये सतगुरु, ये मिलना मुश्किल है। ये जोग बैठना मुश्किल है जब परमात्मा स्वयं धरती में है और हमारा शरीर भी आज धरती में परमात्मा रख दिया है, वो जन्म दे दिया है। तो ये जो मिलन है ना, ये मिलना दोबारा बहुत मुश्किल है। इसीलिए परमात्मा बोल रहे हैं काल करे सो आज ही कर ले, मार ले, डंका का चोट मार ले। इस तरह माटी का शरीर ये मर जाएगा ना, तुमको जाके फूंक देगा। 6 घंटा भी तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा, 6 घंटा में गंध आने लगेगा, सड़ने लगेगा, और तुमको उठा के फेंक देगा, जला देगा जाके। और 2 मुट्ठी राख, मात्र 2 मुट्ठी राख तेरा हाथ में बचेगा और तुम उसको माटा माटा फिर रहा है। स्नो पाउडर, बाल में डाई, तो ईद फलना दुनिया का नखड़ा कर रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि हमसे बड़ा बलवान कोई नहीं है, हमसे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है, हमसे बड़ा सुंदर नहीं है। इस शरीर को हम, ये माटी का शरीर, ये मट्टी में मिलेगा एक दिन और उसमें गधा लौटेगा। परमात्मा कह रहे हैं कि संभल जा और अपने गुरु के वचनों पर चल। ये दोबारा ये गुरु नहीं मिलेगा, ये सोच लेना। एक बार हाथ से निकल गया ना, यानी कि आज हम मर्यादा तोड़ दिए, आज हम कोई भी मर्यादा तोड़ दिए, परमात्मा हमको और उठाएगा नहीं, दोबारा नहीं उठाएगा, छोड़ देगा उसको।
इसलिए कि परमात्मा का लाइन में बहुत सारा लगा हुआ है, लाइन में उसको भी तो परमात्मा संभालना है ना। आत्मा तो सभी का एक है, परमात्मा तो हमें इस साथ संगति से जोड़कर सिर्फ मौका दिया, करना अपना ऊपर में है। हम जैसा करेंगे हम वैसा भोगेंगे। आज देख लो, सतलोक आश्रम से जुड़े हुए 90% संगत का हाल देख लो। और जो गुरु जी की कलयुगी परिवार जो आदेश दे दिया, पीला पर्चा में निकाल दिया, पागल होकर वो उसी में फिदा रहता है। भाई गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश है। थोड़ा भी बुद्धि विवेक नहीं लगाता है कि परमात्मा सत्संग में क्या बता रहे हैं और यहाँ पर आदेश हमें पीला पर्चा में हमारे को आदेश क्या मिला जा रहा है। थोड़ा भी हम बुद्धि विवेक नहीं लगाते हैं और आए दिन एक्सीडेंट में मर जाते हैं लोग। क्यों मरते हैं भाई एक्सीडेंट में? भक्ति करने वाला तो मरता ही नहीं है। भक्ति करने वाला का तो एक नाखून तक नहीं उखड़ रहा है सत्सेवक का। फिर सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन क्यों मर रहे हैं? कोई जहर खा के मर रहा है, कोई फांसी लगा के मर रहा है, कोई रोड में मर रहा है, कोई बीमार खा के मर रहा है। तो भाई बहनों, ये हमें उससे सीख लेना चाहिए कि ये क्या कर रहा है। परमात्मा ने भक्ति सेम दिया, हमें भी वही भक्ति दिया, वो भी वही भक्ति कर रहे हैं। लेकिन उसका करनी और हमारा करनी में परमात्मा ने धरती आसमान का फर्क कर दिया। आज तब जाके आज जो है सत्सेवक मर्यादा में फुल रहकर भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि डर हो गया कि अगर हम ये चीज कर देंगे तो मेरा गुरु रुष्ट हो जाएगा, और गुरु रुष्ट हो गया तो तब काम बिगड़ गया, फिर दोबारा फिर बनने वाला नहीं। तो हमें ऐसा कोई काम ही नहीं करना है जो गुरु रुष्ट जाए। गुरु को तो मनाना है। हम तो इतना कमीना इंसान थे जो गुरु को हम धोखा से हम आ गए, धोखा दिए हम अपने पिता को। वो कोई माफियाना नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर तो दयालु है। क्योंकि अपना का दर्द अपने को होता है, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है। पिता को दर्द होता है, उनको दर्द होता है, उसीलिए आ जाते हैं। आज वो पिता हमारा, आज वो पिता और बेटा का मिलन हुआ। आज सच्चा मिलन हुआ, सच्चा सेवक का, यानी कि सत्सेवक और पिता, सच्चा पिता, ये दोनों का आज मिलन हुआ है। आज परमात्मा लेकर जाएंगे सच्चा सेवक को, यानी कि सत्सेवक को, और किसी को लेकर नहीं जाएंगे। क्योंकि यह सच्चा मुच्चा बने ही नहीं। 90% जो संगत है ये सच्चा बनने का कोशिश नहीं किया, अपने गुरु का वचन पर चलने का कोशिश नहीं किया, जिस कारण से वो भक्ति मार्ग से फेल हो गया और उसको काल दबोच लिया। यहाँ क्या बता रहे हैं? काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। 84 में जाओ पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। भाई बहनों, परमात्मा बोलते हैं ना कि तुम्हें तो भक्ति का कोखो को भी नहीं पता था, तुम्हें तो मैं अपना शरण में लेकर, और आज जो मुकाम पर तुम भक्ति में आगे हो, ये मेरा दया से है। तो आज जो परमात्मा वही हमारे को बताना चाह रहे हैं कि तुम जब रात को उठकर जब सोचोगे ना, अगर ये भक्ति नहीं मिलता, अगर ये गुरु नहीं मिलता तो क्या होता। क्योंकि हमें पता हो गया ज्ञान कि अगर हम भक्ति नहीं करते, सद भक्ति नहीं करते, तो हमारे साथ
क्या क्या बनता, कुत्ता, गधा, सुअर, 84 लाख योनि। इसीलिए तो हम जब ये ज्ञान हमें, जब परमात्मा ने, जब सत्संग जब सुने, परमात्मा से जब नाम दीक्षा लिए, तब बुक ले लेके परिवार के घर घर दौड़ा करते थे, भाई ले लो, किताब पढ़ो, परमात्मा का ज्ञान सुन लो, ये ऐसा ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, ये ज्ञान धरती में कोई नहीं देगा, ये स्वयं परमेश्वर है। हम जहां जाके उन अपने रिश्तेदारी को, अपने दोस्त यारी को जाके बताते थे, लेकिन सुनता कौन था? सुने चाहे न सुने, लेकिन हम अपना फर्ज निभाया। सब जितने भी परिवार में, अपने जितने भी थे अपना परिवार, सबके घर घर में जाकर पुस्तक पहुंचाया, दास भी पहुंचाया घर में जाके, भले वो पढ़ा चाहे ना पढ़ा हो, सुनाया, परमात्मा का सत्संग भी सुनाया। क्योंकि हमें पता चल गया ना, 84 लाख योनि, मरने का बाद तो प्रोसेस चालू होता है। ये मनुष्य जीवन तो ये तो चलो एक्सीडेंट मर गया, कुछ भी मर गया, नहीं। परमात्मा कहे कि इसका प्रोसेस तो मनुष्य जन्म जब छूटने का बाद स्टार्ट होता है। उसीलिए हम सत्सेवक को डर हो गया, और वो परमेश्वर, सदगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिले पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जहां आदि अमर स्थाना। वो परमेश्वर हमें इस यहाँ से इच्छा मिटाकर परमात्मा हमें सतलोक में इच्छा, मतलब उस स्थान जहां पर कोई कर्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, उस स्थान पर परमात्मा ने हमें दिखा दिया कि वैसा स्थान है, चल उस स्थान पर। तो आज सत्सेवक का, आज उस स्थान में जाने के लिए आज परमात्मा ने दया बख्श रहे, हम लोगों को उस लायक बना रहे हैं। यही तो है लायक बनाना, हम नियम मर्यादा में रहकर भक्ति करना, परमात्मा का गुणगान करना, भाई लोगों से चर्चा करना, भाई परमात्मा देखो ये ज्ञान में ये बता रहा, ये ज्ञान में ये बता रहा। तो इस तरह से हम उस परमेश्वर का बखान कर रहे हैं, वो परमात्मा भी खुश हो रहा है, देखो मेरा बच्चा मेरा ज्ञान को लेकर कितना अच्छा चर्चा कर रहा है। तो ये सौभाग्य प्राप्त है हमें, वो परमात्मा ने दिया, हमें दया बख्श किया। ये सौभाग्य, ये परमात्मा का ये अमृत, ये जो अनमोल, ये जो वचन, ये जो हम बोल पा रहे हैं, ये ऐसा, ये जो शब्द, ये कहाँ सुनने को मिलता भाई बहनों? ये तो परमात्मा की जो आत्मा है ना, उसी से ही परमात्मा ने ये सुनने को मिलता है। तो हम वो आत्मा है, हम वो परमात्मा का विशेष आत्मा है, जो परमात्मा का हम चर्चा करते हैं। उनका शब्द जो परमात्मा ने बनाया है, वो शब्द के से हम गाते हैं और उनका निष्कर्ष भी निकालते हैं। तो ये परमात्मा ने हमें दया बख्शी है। सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों को नहीं है वासना, उनको कुछ नहीं पता, उनको ना तो शब्द वो गाते हैं ढंग से, वो तो खाली विरोध करते हैं साथ संगति का, बस खाली विरोध करने जानते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि वो कौवे वाला स्थिति है, हम कौवे नहीं है, और परमात्मा ने हमें हंस बनाया, हंस, और वो है हो गया कौवा वाला काम करता है वो। तो यहाँ परमात्मा क्या बता रहे हैं? काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा, 84 में जाओ पढ़ोगे, भुगतोगे दिन राता। भाई 84 में भुगतोगे तो परमात्मा ने हमें संभाल लिया, उस भुगतने से परमात्मा ने हमें संभाल लिया। आगे क्या परमात्मा बता रहे?
शब्द पुकार पुकार कहते हैं कर लो संतन साथा। सेवा बंदगी करो सतगुरु की काल नवावे माथा। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। भाई बहनों, गुरु का समान दाता यानी कि देने वाला कोई नहीं है, इस ब्रह्मांड में नहीं है। दाता उसी को कहते हैं जो देता है, और देने का कोई नहीं है। गुरु के सिवा कोई नहीं दे सकता है। और जो हमें जो चीज दे दिया, जो हमें परमात्मा ने दे दिया, ये अनमोल खजाना दे दिया। परमात्मा ने हमें सतलोक का चाबी दे दिया। चाबी ले बेटा, जा अपना घर, तेरा घर सतलोक में है। वहां का घर का चाबी हमें पकड़ा दिया। परमात्मा कहते हैं ना, बेटा तेरा घर खाली है, पृथ्वी से भी बड़ा बड़ा तेरा वहां महल है, महल जो खाली पड़ा हुआ है। आज वो परमात्मा ने हमें चाबी पकड़ा दिया। तो यहाँ परमात्मा पुकार पुकार के परमात्मा हमें अपना शरण में लिया। परमात्मा कहते हैं आज अगर तुम मेरा शरण में नहीं होगा, अगर बिछड़ जाएगा तो क्या होगा। सेवा बंदगी करो सदगुरु की, अगर नहीं करेगा तो क्या होगा। इसका भी अंजाम हमको खुद निकालना होगा। काल नवावे माथा, अगर तुम बंदगी नहीं करोगे ना, अगर तुम परमात्मा का भक्ति करोगे तो काल भी तुमसे डरेगा। काल भी तुम्हारा सामने ना चूहा बन जाएगा, चूहा। ऐसा चूहा बन के, जैसा होता है ना बिल्ली को देख के कबूतर सर को आंख को मूछ के ऐसा बढ़ जाता है, उसी तरह ये कबूतर बन के बैठ जाएगा तुम्हारा सामने। इतना डरता है सत्सेवक से, इतना डरता है काल। लेकिन कब, जब तक मर्यादा है। जो दिन मर्यादा टूटा, वो दिन वही काल गर्दन पकड़ेगा और मारेगा एक लठ और नीचे पटकेगा। इसके बाद गर्दन को मोड़ेगा, इसके बाद दोबारा उठने नहीं देगा। उसका यहाँ लगा देगा, अपना आदमी को लगा देगा और बोल के देख इसका उठने मत देना, इसको दबोच के रखे रहा। तो यहाँ वही परमात्मा बता रहे हैं, शब्द पुकार पुकार कहते हैं कर लो संतन साथा। एक मतलब इस सदगुरु के शरण में पड़े रहना, चिपकना, तुम दूर मत हो जाना। जो दिन दूर हो गया वो दिन तेरा सर्वनाश। तो आज सदगुरु हमारे साथ है, सिर्फ साथ है, सत्सेवक का साथ है। और साथ किसका नहीं है, सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों का साथ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो गुरु जी का वचन पर चलते नहीं है। उसको चाहिए मान बढ़ाई, उनको चाहिए अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा जगह घूमना फिरना, डीजे में डांस करना। तो सारा उसको मौज मस्ती चाहिए। परमात्मा वही कहते हैं ना कि भाई जो तो भक्ति करेगा ढंग से तो वो तो सीधा सतलोक चल जाएगा, और जो भक्ति ढंग से नहीं करेगा वो कहीं जाके सोएगा। सोएगा मतलब उसका वो जीवन बेकार हो गया। फिर वो दूसरा जीवन, तीसरा जीवन, चौथा जीवन, पर कब दांव लगे उसका। लेकिन जो परमात्मा का मर्यादा में रह गया कि नहीं इसी जीवन में मुझे निकलना है मालिक, पल पल परमात्मा का ध्यान, पल पल परमात्मा को जितना बार दंडवत करते हैं उतना बार परमात्मा से क्षमा याचना, ये मालिक कोई गलती ना हो जाए कुत्ते से, आपकी आपके प्रति कोई गलत, कोई
सुई की नोक जितना भी आपके प्रति कोई द्वेष ना आ जाए, ये कुत्ते से, इस तरह से हमें मतलब परमात्मा के प्रति रोते रहना है। यही है विलाप, और यही विलाप हमें सतलोक लेकर जाएगा। कोई सार नाम का कोई मंत्र नहीं है। मंत्र है तो सिर्फ परमात्मा का विलाप करना है, तड़प, परमात्मा के प्रति तड़प करना है। यहाँ सतलोक आश्रम को मंत्र दे दिया ना, सत कबीर करते हैं लोग, मंत्र जाप करते हैं, सत कबीर, क्या होगा उससे? तो परमात्मा ने उसको तो ठेंगा दिया है। उसको मालूम था परमात्मा को ये आलू प्याज का भाव में बेचेगा ये, इसीलिए परमात्मा ने वो सार नाम सत्सेवक को देना था, इसीलिए उसको ठेंगा दे दिया, उसको पकड़ाया, परमात्मा ही दिया है, लेकिन उसको वो सही चीज नहीं दिया। उसको देना था अनमोल, दे दिया टमाटर। अब तुम इससे खेलते रहो, वो कुछ नहीं होगा। वो खाएगा भी तो तुम ठीक है, नहीं भी खाएगा तो यानी कि तुम जपो चाहे ना जपो बराबर है तेरा। तो ये परमात्मा ने दया बख्शी अपने लाडले पुत्र लाडली को, लाडले लाडली जो परमात्मा के सत्सेवक भाई बहन है। तो भाई बहनों, ये देखो, ये समय, ये मिलना बहुत मुश्किल है। ये जोग बैठना बहुत मुश्किल है। ये जोग परमात्मा ने बैठाया। हम तो सिर्फ जितने भी सत्सेवक भाई बहन, हम सिर्फ रोल कर पा रहे हैं, करने वाला परमात्मा है और कोई नहीं। हम सिर्फ रोल कर रहे हैं। तो रोल भी करें तो हम गलती ना करें, क्योंकि फिर गलती में फिर परमात्मा फिर वो तनख्वाह नहीं देगा हमके। हम सोच ले कि हम मजदूरी कर रहे हैं परमात्मा का, तो ईमानदारी से मजदूरी करना होगा, ठगेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ परमात्मा वही बता रहे हैं कि शब्द पुकार पुकार कहते हैं संत, कर लो संतन साथ, सेवा बंदगी कर सतगुरु की, काल नवावे माथा। गुरु समान नहीं दाता है जग में, गुरु समान नहीं दाता। कहे कबीर सुनो भई धर्मन, सकल कर्म कट जाता। कहे कबीर सुनो भई धर्मन, सकल कर्म कट जाता। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पहुंचेंगे लोक सुना था। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। भाई बहनों, ये गुरु को मिलना ही, समझना ही बहुत कठिन है। सिंपल से मेन दिख रहा है, सिंपल एक आम नागरिक की तरह दिखने वाला सतगुरु जो आज झील में झाड़ू मार रहा है, दुनिया को बसाने वाला, पूरा ब्रह्मांड को चलाने वाला, ये परमेश्वर छोटा सा जेल में आकर झाड़ू मार रहा है, काल का लोक में आकर। तो इसको कौन भगवान मानेगा भाई बहन? विचार करो, कौन भगवान मानेगा? ये तो सिर्फ ज्ञान से ही मान सकता है, और वो ज्ञान यज्ञ वो परमात्मा ने सत्सेवक का खोला है, तभी तो हम इनको परमेश्वर मान रहे हैं। नहीं तो करोड़ों, कबीर पंथ में कम से कम 40-50 करोड़ पंथी है कबीर पंथी में, लेकिन किसी का भक्ति नहीं है सही। सेवक के अलावा धरती में किसी का भक्ति नहीं है सही। सब उल्टा भक्ति कर रहा है। सिर्फ सत्सेवक को ही परमात्मा ने ये भक्ति बख्शा है, सिर्फ कहां ले जाने के लिए? पर्दा खोल मिलो सदगुरु से, पहुंचोगे लोक सुना था। हम सिर्फ सतलोक सुना था, परमात्मा हमें बैठाएगा वहां,
अब बैठाएगा वहां, किसका बैठाएगा? जो छल कपट नहीं रखेगा परमात्मा से, सच्चा मुच्चा भगत बनकर भक्ति करेगा, परमात्मा उसको बैठाएगा। परमात्मा बोल रहा है यहाँ पर, पर्दा खोल मिलो सदगुरु से, पहुंचोगे लोक सुना था, गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं जाता। तुम तो लोक के बारे में सिर्फ सुन रहे थे ना, सतलोक है जिसमें दादू साहब, नानक साहब, जितना भी महापुरुष जो थे, ये सब जहां देख के आए, वो वहां पर परमात्मा ऑलरेडी अब हमें पटकने वाला है। भाई बहनों, इतना अब हमें हो जाना चाहिए कि मालिक बस अब तो हमारा ठिकाना वहीं लगा दो बस। क्योंकि देखो, जहां जहां वासा तहां वासा। हमको अगर हम सपना देख रहे हैं, अगर हम वहां पर हम जाने के लिए सोच रहे हैं, तो एक दिन पहुंचेगा ही पहुंचेगा वहां पर। अब वहां पर हमको कोई जाने का इच्छा ही नहीं है, हम सतलोक जाने का हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम कैसे पहुंचेंगे? हमारा इंटरेस्ट वहां पर लगे रहना चाहिए कि मालिक आप जहां बता रहे हो सतलोक, वहां ऐसा है, वहां दूध की नदियां बह रहा है, हीरे पन्ने का पहाड़ है, वहां पर पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, सुंदर सुंदर झील है, झरना है, मतलब इस पृथ्वी से करोड़ों गुना वो सुंदर स्थान है, और सब सादा सादा है वहां पर। और परमात्मा का नूरी शरीर, चकोर पंछी तो देख के सूरज, चकोर पंछी की तरह जो होता ना पंछी, अपना गर्दन तोड़ लेता है, परमात्मा बोलते तुम उसी तरह बन जाओ। एक टक देखते रहेगा, एक टक वो परमेश्वर की उस नूरी परमात्मा का वो सुंदर चेहरा, हमारा आत्मा गदगद गदगद होने लगता है वहां। हमेशा कोई दवेश नहीं वहां, हमेशा वहां पर हिलोर उड़ता है, हिलोर। यहाँ तो महीना में एक बार भी नहीं उड़ता है, 6 महीना, साल भर, 2 साल में एक बार उड़ता है। वहां तो आपको दिन में कई कई बार हिलोर उड़तेगा, हिलोर, यानी कि अच्छी अच्छी, दुश्मन भी अपना जैसा लगता है एकदम। वो हिलोर, वो स्थान, वो शाश्वत, वो अमर स्थान, वो स्थान में परमात्मा पहुंचाना चाह रहा है। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, धर्मन ये जो धर्मदास, उसके माध्यम से हमें समझाना चाह रहा है कि तुम अपना आत्मा को साफ करो, छल कपट, काम क्रोध, जो भी विकार है इसको शांति रखो। हालांकि करने वाला तो परमात्मा ही है, लेकिन फिर भी छल कपट नहीं रखना है, साफ सुथरा सच्चा मुच्चा, तब जाकर हम वो परमेश्वर को हम रिझा सकेंगे। यह तो बहुत मुश्किल है, ये यहां से निकलना, ये तो काल तो टापू में जाकर बैठा हुआ है, एक चींटी को भी पार होने नहीं देता। वो चींटी, चींटी क्या होता है, उसको भी वहां से जगह नहीं है जाने के लिए, ऐसा वो खुद बैठता है। वो जहां पर उसका लास्ट स्थान है ना, वो खुद वहां पर बैठता है वो। तो भाई बहनों, हमें इतना दृढ़ विश्वास अपने परमेश्वर के में लग जाना चाहिए कि और दोबारा जन्म न हो, इसी जीवन में मालिक अब हमारा बेड़ा पार करो, बस यही इच्छा हर एक भगत में होना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ कितने बार क्या क्या बन गए हैं। जैन धर्म का उसको सुनाया है ना, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार बिल्ली, तो क्या क्या बना हो, हम भी तो बने हैं।
वो तो परमात्मा उसको उदाहरण बता रहे हैं, वो हम ही उससे बने हैं। तो भाई इससे पीछा ये डर हो जाना चाहिए कि अगर हम अगर भक्ति हमारा कोई गलती हो गया तो फिर हम गधा में नंबर लग गए, मेरा भी गधा में सीधा नंबर लगेगा और दूसरा कोई चारा नहीं है। क्योंकि ये भक्ति परमात्मा ने तो दया सबको बस से है, लेकिन अपना ऊपर में भी वो परमात्मा के प्रति में हर एक बार परमात्मा से याद में, परमात्मा से गलती का एहसास अपने आप को होते रहना चाहिए। मालिक गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए, मैंने डर रखो, डर बने रहना चाहिए। और जिसको डरे नहीं है, अब जैसा सतलोक आश्रम से, उसको क्या डर है, उसको भक्ति है का क्या पता नहीं है। ना तो वो सुबह का आरती ढंग से करता है, ना उनको दोपहर का आरती कर सकता है, ना वो संध्या आरती ढंग से करता है। जो ऑडियो लगा के आरती करता हो उसको क्या, उसका मन को कैसे वो कंट्रोल करता होगा। और यहाँ परमात्मा 5 ज्योति का थाल दे दिया है, परमात्मा को उतार रहा है, हम आरती उतार रहा है। कितना आनंद आ रहा भाई बहनों, जो आरती उतार के हम भक्ति आज कर रहे हैं, परमात्मा को जो उतार रहे हैं आरती, कितना आत्मा गदगद हो रहा है। लगता है आज हम भक्ति कर रहे हैं, आज हम परमात्मा का आरती उतार पा रहे हैं। लेकिन यही विरोधी ये कहां से खड़ा हो गया, इसको मना करते हैं। तो काल ऐसे ही रुकवाएगा, क्योंकि काल का काम है कि जहां अच्छाई हो रहा है, जहां सच्चा भगत जो कार्य कर रहा है, भगवान को प्रति वो रिझाने के लिए आस्था बढ़ा रहा है, तब ये काल अपना एजेंट को छोड़ेगा और उसको विरोध करेगा। उसको आज विरोध कर रहा है, क्या हुआ, 2-4 दिन किया बस ऐसे ठप हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर पता नहीं चलेगा फिर वो कहाँ गया। फिर कोई दिन फिर नया अपडेट आया, उसको लेकर सत्सेवक फिर कुछ करने लगा, फिर उसको जगा देता है काल, जा वहां जाकर सोरंगा लगा उसको, वो तो पूरा लगा हुआ होता इस तरह से। लेकिन ये परमेश्वर का मिशन में किसी का दाल नहीं लगेगा, क्योंकि ये परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर ही करवाता है। ये कोई आम भगत का काम हमारा बस की बात नहीं है, जो परमात्मा को हम सुबह शाम थाली उतार के आरती कर लें। फिर तो परमात्मा दया बख्शता है, अपनी आत्मा को ले रिझाओ, कितना रिझाएगा, अभी मौका है तुम्हारा। तो ये रिझाने का मौका भाई बहनों परमात्मा ने हमें संध्या आरती में दिया है। अपना परमात्मा को किस तरह से परमात्मा को रिझाना है, कैसे करके आरती करें जो परमात्मा एकदम मेरा ऊपर फिदा हो जाए। जो दिन परमात्मा को रिझा लिए ना, वो दिन हमारा बाजी लग गया। वो दिन सीधा सतलोक का परमात्मा ठप्पा मार देगा परमात्मा। तो हम इसी तरह से कोई भी काम करे परमात्मा का प्रति, आरती का बात नहीं है, लगन का साथ में करे। कहने का मतलब यही है दास का, कि लगन से करें तो वो परमेश्वर भी देखता है, भाई मेरा बच्चा एकदम मगन है, कुछ भी करता है मगन से करता है। ना तो ये सुबह देखता, ना शाम देखता, ना दिन रात देखता, ना रात देखता, ये अपना काम में लगे रहता है। तो हमें इसी प्रकार, इसलिए तो परमात्मा बोले है ना, तुम तो कितना सिर दे दिया, एक सिर मुझे देकर देख। ये शरीर तो ऐसे भी मरेगा, तो क्या होगा, मरेगा तो 2 मुट्ठी राख हो जाएगा। और यही शरीर को अगर हम परमात्मा पर निछावर कर देते हैं, निछावर मतलब कोई गर्दन काट के, तो हम जैसा रावण 10 बार गर्दन काट दिया था अपना, फिर पर उसको जोड़ दिया। लेकिन यहाँ
हमको गर्दन तो बहुत इजी भक्ति दिया परमात्मा। यहाँ सब बनी बनाया हमें खीर मिल रहा है, बस हमें सिर्फ करना है। बस पवन दास के माध्यम से परमात्मा ने सारा पोल मटोल सब फिल्टर विल्टर कर के सब हमें पकड़ा देता है। बस हमें सिर्फ खाना है, ढंग से खाना है बस। तो ये परमेश्वर तो दया बख्शा है हम लोगों के लिए। करना क्या है, यहाँ शीश देना है या कोई गर्दन थोड़ी काट देना है। बस शीश देने का अर्थ परमात्मा का मर्यादा में फुल मर्यादा रहे, थोड़ा भी डगमग नहीं। तो वो परमेश्वर फिर वो तो भाई देखता है, भाव देखता है वो। जिसका भाव सही है तो परमात्मा उसका हो जाता है। फिर परमात्मा तो सिर्फ आत्मा को चेक करता है, कौन आत्मा मेरा सही से मेरे को याद करता है। दुख में तो सभी याद करते हैं, सब याद करते हैं, लेकिन सुख में कौन करता है? सुख में सिर्फ सच्चा सेवक करता है, जो साथ संगत से जुड़े भाई है। उसको सुख हो या दुख हो वो कोई परवाह नहीं है। दुख तो होएगा ही नहीं। जो सुख में भक्ति करेगा तो उसको दुख तो उसका नामो निशाने नहीं है। तो आज वो परमेश्वर हमें उतना भी ज्ञान दे दिया कि तुम्हारा जो रूटीन है बस तुम उसी में तुम चलते रहो, जो दे दिया तुझे, बाकी काम मेरा। अब तुमको कहाँ पहुंचाना है, कहाँ ले जाना है, काल का भी भनक तक नहीं चलेगा। काल का रास्ता उसका कहाँ कहाँ से परमात्मा उठा के पटकेगा। अब वो समय आ गया भाई बहनों, क्योंकि परमात्मा ने जूली बहन का माध्यम से इतना हमारे आत्मा को गदगद कर देता है ना, तो दास तो भाई क्या बोलेगा। इतना परमात्मा ने दया बख्शा है इस पिछली पीढ़ी में सभी सत्सेवक भाई बहनों को, कि वो परमेश्वर अपनी आत्माओं से क्या क्या नहीं करवा रहा है, क्या क्या नहीं करवा रहा है। और हम आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन महसूस कर पा रहे हैं। तो यही तो है मालिक का दया कि हम महसूस तो कर रहे हैं। आत्मा तो गदगद हो रहा है। तो आत्मा का खुराक क्या है? आत्मा का खुराक यही तो है, परमात्मा का दिया हुआ वचन शब्द, वही तो खुराक है। वो जब यहाँ लगता है तो कलेजा फटने लगता है। वाह रे वाह, आनंद। कलेजा फटने का मतलब आनंद आता है, आनंद। तो आज वो भक्ति का आनंद कौन उठा रहा? सिर्फ सत्सेवक। इस पृथ्वी में अंबानी भी कुछ नहीं है। ये बड़ा बड़ा हिटलर और ये बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ये तो हमारे नाखून के बराबर भी नहीं है। हम वो आनंद इस पिछली पीढ़ी में और इसी धरती में परमात्मा ने हमें एहसास दिला रहा है। तो हमसे बड़ा और सेठ कौन हो सकता है भाई बहनों? विचार करो, हम कितना बड़ा सेठ है। हम वो सेठ का लाडला पुत्र है, लाडला, जिसको छूना भी मुश्किल है। हमें तो हाथ लगा भी नहीं सकता कोई, 100 कोस दूर रहेगा, 100 कोस। इसीलिए परमात्मा बोलते हैं ना, बहन लोगों का माध्यम से बताया है ना, भाई भगत का तो अब घर भी अलग होगा। परमात्मा का जो सच्चा मुच्चा भगत है, उसका रहन सहन, उसका घर द्वार सब अलग कर देगा परमात्मा। जगत से अलग रहेगा, अलग अलग, माने एक एक उनका बताना अलग उसको रखेगा। यानी कि
जितने भी सत्सेवक भाई बहन है ना, आज जैसा भी हो, जैसा भी हमें खान पान मिल रहा है वैसा ही परमात्मा रख रखाव कर रहा है, लेकिन आने वाले दिन में वो सितारा की तरह चमकेंगे, सितारे की तरह, चांद की तरह तक चमकेंगे। आके पूछा करेंगे, भगत जी थोड़ा शंका का समाधान कर दो ना, ये मेरा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अच्छे अच्छे जो आज हमारे को वो बहुत बड़ा महान दिख रहा है ना, वो आएंगे चरणों में, भगत जी थोड़ा सा शंका का समाधान कर दीजिए। तो इस तरह से आज वो परमात्मा अपना सैनिक तैयार कर रहे हैं, सैनिक तैयार कर रहे हैं अपना, जो आने वाले इतिहास में नाम होगा। आज जैसा हम मीराबाई को जानते हैं ना, मीराबाई ने कैसा भक्ति की थी, ना तो लोग लाज उसने रखा, सारा तीज को त्याग दिया। आज उसका नाम है, बच्चा बच्चा जानता है मीराबाई को, कोई सेठ को जानता है क्या, पैसा वाला को, लेकिन वो भक्ति की थी उसने, वो परमेश्वर की भक्ति की थी, तब आज उसको मीराबाई को जानता है, प्रहलाद को जानता है, ध्रुव को जानता है। ये सब उदाहरण है। तो इसीलिए भाई बहनों, हमें परमात्मा का मिशन, जब हम परमात्मा ने हमें मिशन में जब खड़ा किया, तो फिर डटे भी रहना है, डटे रहना है। ये मिशन, ये परमात्मा का, ये सबको मिलना बहुत मुश्किल है। 8 अरब की जनसंख्या में, 8 अरब 800 करोड़ की आबादी में कुछ जन आत्माओं को परमात्मा ने चुना है। सिर्फ अपने बॉडीगार्ड जो होता है ना परमात्मा के साथ में, जो जैसा मिनिस्टर चलता है तो उसका साथ में कितना बॉडीगार्ड चलता है, आने वाले समय में 500 हजार के ग्रुप में परमात्मा के साथ चला करेंगे भगत लोगों में। आज कौन चलेगा उनके साथ, जो आज सच्चा सेवक बन के निभाएगा, वही तो परमात्मा के साथ में कभी अमेरिका का टूर करेंगे, कभी लंदन का टूर करेंगे, कभी पाकिस्तान, कभी नेपाल, कभी भूटान, वहां परमात्मा उसको लेके जाएंगे। तो कौन जाएगा, परमात्मा का जो सच्चा सेवक बन के रहेगा वही तो जाएगा। और देख लिया, आज थोड़ा सा दुख हो गया, बस रोने लग गया, हे मालिक ये नहीं है, वो नहीं है, तो भाई उसका परमात्मा नहीं सुनेगा, वो तो कुत्ते वाली हिसाब हो गया तुम्हारा। फिर तो सुनेगा उसी का जो आज खरा उतरेगा, आज वही परमात्मा का साथ साथ चला करेगा। एक पहचान होगा भगत का। तो भाई बहनों, दया मरो, दास से ही छोटा सा शब्द था एक तो, मालिक को सोचा आज शब्द, आज तो ऐसे रोज गाता है, लेकिन लाइफ में अब दास सोचता है कि डेली लाइफ आके, लेकिन क्या बोले, होता नहीं है। लेकिन दास कोशिश करेगा, अब एक बार तो जरूर लाइव कम से कम शब्द के माध्यम से आए। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। दया मालिक की सभी भाई बहनों को सत्साई दास का साथ दिया। जय बंदी छोड़ की, लोट कोनी ओर की।